नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात बजट के बारे में किया था, लेकिन वो भारत के बजट के बारे में बात किया था। आज जो हम बात करेंगे वो बिहार के बजट के बारे में बात करेंगे। बिहार सरकार के वित्त मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने बजट पेश किया है और आज के सेशन में हम समझेंगे कि क्या रही इसके खास बातें। आज हमारे साथ जुड़कर संपूर्ण बिहार बजट को आप बढ़िया से समझ सकते हैं और आपको हम अतंता ये भी बताएंगे कि बिहार सरकार इतना खुश क्यों है और बिहार के लोग भी इतना इस बजट से खुश क्यों, क्या खास हुआ है। तो आप हमारे साथ जुड़िए। सबसे पहले देखिए, जब से नीतीश कुमार आए हैं बिहार के सत्ता में, तो जाहिर सी बात है कि बिहार का उत्थान ही हुआ है। बिहार गर्त में नहीं गया है, बिहार कुछ ना कुछ जरूर डेवलप किया है। तो उसी डेवलप को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो बिहार सरकार से ये आप आंकड़ा देख सकते हैं, जो बिहार सरकार के द्वारा जारी आंकड़ा किया गया है, उस आंकड़ा में आप पूरा बेहतर से आज समझ सकते हैं। सबसे पहले हम दो लाइन में बात कर लेते हैं कि बजट आखिर होता क्या है। तो बजट का मतलब है देश का कुल आय। अब देश का कुल आय जितना है, उस देश के कुल आय से कितना कहां खर्च हुआ और किस सेक्टर में खर्च किया और कितना हमने कमाया, वो बजट होता है। अब यही अप्लाई होता है राज्य पर भी। मतलब एक राज्य एक साल में कितना कमाया और कितना खर्च किया। मतलब अगर देखें तो बजट का सीधा मतलब है आय और व्यय से, क्या हमने कमाया और क्या हमने खर्च किया, यही है बजट। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर लिए, लेकिन आज हम करेंगे बिहार के बजट के बारे में। अब बिहार का बजट, बिहार का कुल बजट अगर देखा जाए तो बिहार सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है, उस आंकड़ों में बताया है कि 3.47 लाख करोड़ रुपया टोटल बजट है। यानी कि बिहार का कुल बजट जो है वो 3.47 लाख करोड़ रुपया है और इन बजट में से पिछले साल के मुकाबले जो है 30,000 करोड़ ज्यादा है। इसका मतलब है 2025 से 26 का जो बजट था वो उससे अगर कंपेयर करें 2026 से 27 का, तो 2026 से 27 में सरकार बताया कि भाई 30,000 करोड़ रुपया अधिक है। 2025 से 26 के रेशियो से 30,000 करोड़ रुपया अधिक है। आपसे पीसीएस वगैरह में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का बजट का जो 2026 से 27 का बजट है, उसका मुख्य थीम क्या है। क्योंकि ये पीसीएस वगैरह में बहुत अच्छे से पूछ सकता है, आप इसको याद रखिएगा। मेन थीम जो है, थीम की अगर बात करें तो आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना। दूसरा, महिला एवं युवा को सशक्तिकरण, यानी कि महिला और युवा को सशक्तिकरण के माध्यम से आगे बढ़ाना। किसानों की आमदनी को बढ़ाना और कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। ये बिहार के बजट का थीम रहा है 2026 से 27 का। ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखिएगा। यहां पर आपको कथन कारक में जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें आगे और क्या खास हुआ, सबसे पहला बात यहां पर आप याद रखिएगा कि किन सेक्टर में सबसे ज्यादा सरकार निवेश किया। आखिर सरकार का ध्यान में चल क्या रहा है, हमें कहां निवेश करना है, सरकार वो चीज बताया है कि हम फोकस कहां कर रहे हैं। तो बिहार की गिरती हुई शिक्षा दर में सरकार ने थोड़ा सा ध्यान दिया है। क्या ध्यान दिया है, 68,000 करोड़ रुपया के लगभग, हम यहां अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, 68,000 करोड़ रुपया जो है यहां पर बिहार सरकार खर्च किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 68,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है। वहीं अगर बात देखें तो शिक्षा के बाद सरकार ने सबसे बड़ी जो प्राथमिकता दिया है वो स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ सेक्टर को दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 21,000 करोड़ रुपया, हम एक अप्रोक्स मान के चलते हैं, 200-400 को छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बजट में 200-400 को क्या गिनना है,
है ना। तो 21,000 करोड़ रुपया यहाँ पर जो है बिहार सरकार हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि क्या हम कमाएं और क्या हम गमाएं, इसी को बजट कहा गया। सरकार बजट पेश इसलिए करती है कि देशवासियों को, राज्य के लोगों को बताता है कि हमने जो आपसे टैक्स कलेक्ट किया, उस टैक्स के पैसे से हमने क्या क्या किया, वो सरकार का जवाबदेही जनता को हो जाता है। इसीलिए कहते हैं भारत एक मजबूत और बहुत विशाल लोकतांत्रिक देश है ना। चलिए आगे, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार का ध्यान गया, पहला एजुकेशन सेक्टर में, दूसरा हेल्थ सेक्टर में और तीसरा जो है ये विलेज के तरफ यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 करोड़ रुपया लगभग जो है उन्होंने खर्च किया। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे इधर तो विकास हुआ ही नहीं ग्रामों में, लेकिन मैं बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा गए थे, क्या कहा गए थे पता है? उन्होंने कहा था कि दिल्ली से ना रुपया निकलता है। क्या निकलता है? दिल्ली से रुपया निकलता है और वो रुपया बिहार आते आते वो पैसा बन जाता है। क्या बन जाता है? पैसा बन जाता है। इसका मतलब भाई सीधा है यहाँ पर भ्रष्टाचार। क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है, सीधा भ्रष्टाचार हो रहा है, सीधा सीधा करप्शन में पैसा जा रहा है। तो आप ये नहीं पूछेगा कि सरकार का गलती है, सरकार का गलती है, लेकिन सरकार गलती कर कहाँ रहा है? सरकार प्रशासन के क्षेत्र में गलती कर रहा है। आखिर उन चीज़ों का जांच क्यों नहीं हो पाता है? कोई भी आप सड़क मैप को देखें, रोड परियोजना को देखें, 10 लाख का ग्रामीण सड़क कोई है ना, वो 1.5 से 2 लाख में उसको तैयार कर दिया जाता है। बाकी पैसा का जो है कि पूरा पूरा करप्शन में वो चला जाता है। तो सरकार के नजर में तो वो पैसा चल गया, इसका मतलब उसके नजर में विकास हो गया। अब आपके नजर में विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो सरकार इन आंकड़ों को दिखा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सड़क निर्माण में 18,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। ठीक है, अगर देखें गांवों का विकास में तो 3,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। 3,000 किलोमीटर सड़क बहुत लंबा था। सिर्फ ग्रामीण सड़क की बात कर रहे हैं, जहाँ की आपको गली कुची आपको मिलेगा, गांव घर का जो सड़क मिलेगा, जो कि मुखिया द्वारा पारित किया जाता है या फिर आप प्रमुख के द्वारा जो भी नली गली योजना आती है, उनके द्वारा जो योजना चलाई जाती है, उनके माध्यम से सरकार जुड़ा रही है। सब पैसा कहाँ से आता है? बिहार सरकार से ही आता है ना। बिहार सरकार आखिर मुखिया को देता है या फिर प्रमुख को देता है या किसी को भी देता है, तो वो पैसा तो आखिर सरकार ही दे रही है। तो सरकार इन आंकड़ों को तो गिना दिया, लेकिन वाकई धरातल पर हुआ काम या नहीं हुआ, ये आप अच्छे तरह से भली भांति आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो गृह विभाग में, गृह विभाग का मतलब अगर देखें तो भारत का जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस कर्मी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएसपी एसपी आता है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पैसा 20,000 करोड़ रुपया लगभग यहाँ पर खर्च किया गया है। कहाँ पर? तो रक्षा के क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को वेतन देने में किया है। और पुलिस प्रशासन कितना बढ़िया से अपना भूमिका निभा रहा है, ये आप भले भांति जानते हैं। बाकी रहा बात शिक्षा पे, ये बात वाकई सही है कि पिछले 2-3 सालों में शिक्षा पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे कि देखें कि बिहार में नए नए स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का अच्छा निर्माण हुआ, ये बात सही भी है, और अस्पताल का भी अच्छा निर्माण हुआ है। स्कूल कॉलेज में बहुत ज़्यादा टीचर आए, जहाँ पर 3 टीचर या 2 टीचर पढ़ाते थे, वहाँ पर आज 17-18 टीचर एक स्कूल में है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में वाकई पैसा जो है खर्चा ज़्यादा किया है। इस बातों को आप समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे अगर देखें तो किसानों के लिए सरकार ने क्या स्कीम लाया, तो किसानों के लिए सरकार ने बताया कि भाई हम जो है ना लगभग 73 लाख किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि 3,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त सहायता दिया, यानी कि प्रति साल 3,000 कहां से मिला? तो आप बताएंगे कि राज्य सरकार के अंदर से मिला। कुल मिला के अगर देखें तो ये 3,000 अभी सरकार दिया नहीं है, लेकिन बजट में गिना दिया गया है। जब चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री जो आया सम्राट चौधरी, उन्होंने आकर के बात किया कि हम ये जो 6,000 रुपया मिलता था पीएम
किसान सम्मान निधि से जो 6,000 रुपया मिलता था, इसमें बिहार सरकार 3,000 और जोड़ने जा रही है। कुल मिला के प्रति वर्ष बिहार के किसानों को 9,000 रुपया मिलेगा। ये सम्राट चौधरी का बयान था, लेकिन अभी मिला नहीं है। इसमें ये जो जोड़ा दिया है ये मिला नहीं है, अब ये मिलना प्रारंभ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो कृषि रोड मैप में किसानों की आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, उन्नत किस्म का फसलों के बारे में सरकारें सोच रही है। उसके बाद बिहार में जो है महिलाओं और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। ये बात पूर्णतः सही भी है कि जब से बिहार सरकार में आया नीतीश कुमार जी, उन्होंने महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार का योजना लाया, बहुत सारा योजना लाया, और महिलाओं के लिए आरक्षण भी जो है बहुत चढ़ बढ़ के दिया कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, हर सेक्टर में 50% आरक्षण दिया। अगर लड़कियों को देखें तो साइकिल पोशाक योजना, छात्रवृत्ति, बहुत सारा उसको जो है कि स्कीम, नए नए योजना, पढ़ने के लिए उसको लोन मिल रहा है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको पढ़ने के लिए लोन मिल रहा है, बाहर वो पढ़ सकते हैं। तो महिलाओं के लिए जो है ना विशेष प्रावधान किया है सरकार ने। ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं छुपाने वाला नहीं है। आप देखेंगे गांव घर में एक स्वयं सहायता समूह चलता है। स्वयं सहायता समूह जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है, जहां पर 10 से 20 महिला का ग्रुप बनता है और बैंक द्वारा उसे लोन दिया जाता है ताकि उस लोन से वो अपना भरण पोषण कर पाए। और वाकई यहाँ पर आपके भी आसपास गाँव में बहुत सारे महिलाओं को लोन मिला है। अब उस लोन से वो क्या कर रहा है, शादी कर रहा है, ब्याह कर रहा है, कर्ज दे रहा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन सरकार के नजर में उसको जो वो पैसा मिल रहा है कहीं ना कहीं उसको बिजनेस के लिए दिया जा रहा है पैसा, कि आप ना सशक्तिकरण बनो, आप अपना शक्ति को दिखाओ कि हाँ महिलाएं भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं अपने बल पर। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत ज्यादा जोर दिया है ना, कौन, तो सरकार। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये नीतीश कुमार का मोटो है। उन्होंने मैनिफेस्टो में इस प्रकार से जारी किया भी। ठीक है, आगे देखिए बुनियादी ढांचे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल मिलाकर अगर हम बात यहां करें तो 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। ये बात सही भी है ना, 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण यहां पर सही में किया गया है, और यहां पर हम इसके बारे में वीडियो बनाए भी है। बहुत ज्यादा मतलब एक पुल का निर्माण, बिहार में सबसे बड़ा पुल जो है उसका निर्माण सरकार करने जा रही है। भले पुल गिर जा रहा हो लेकिन सरकार इन्वेस्ट कर रही है। अब करप्शन का भेंट चढ़ रहा है तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एक्सप्रेसवे शामिल किया गया है। आवास योजना में बहुत सारे सेक्टर में सरकार काम कर रही है, और लगभग जो है ना 1 लाख करोड़ रुपया जो है कृषि इंफ्रा मिशन में, यानी कि कृषि को कैसे बढ़ाया जाए उस पर सरकार 1 लाख करोड़ रुपया जो है कि यहाँ पर खर्चा करने जा रही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें रोजगार उद्योग के बारे में अगर देखें तो रोजगार अगर देखें अभी मैनिफेस्टो में जारी किया कि जो भी ईबीसी से लोग आते हैं, ईबीसी से जो भी लोग आते हैं उनको सरकार 10 लाख तक का लोन दे रही है। कितना दे रही है, तो आप बोलेंगे कि 10 लाख तक का लोन सरकार उसको दे रही है। अब 10 लाख लोन दे रही है तो किसको दे रहा है, या तो रोजगार लोगों को करने के लिए दे रहा है, भाई आप लो पैसा और इस पैसा से आप स्टार्टअप स्टार्ट करो और आप जो कमाइएगा वो धीरे धीरे सरकार को चुका दीजिएगा। कहीं न कहीं युवाओं के लिए विशेष ध्यान और रोजगार दे रहा है। आप सभी को पता है, क्या पता है, एक बात सभी को ये पता होना चाहिए कि जब तक बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे मैं बहुत महत्वपूर्ण बात ये कर देता हूं कि बिहार जो है ना पूरा भारत में बिहार सबसे ज्यादा 3 साल के अंतर्गत गति किया है। आप बोलेंगे कि हम नहीं मानेंगे तो आप मत मानिए, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, वाकई जो है ना बिहार 3 साल में ज्यादा ग्रोथ किया है। पूरा भारत का जीडीपी जो है वो 9.6 के रेशियो से आगे बढ़ रहा था। अगर एवरेज देखें तो 9.6 के रेशियो से अगर आगे बढ़ रहा था तो बिहार वहां पर 13.1 के रेशियो से आगे बढ़ रहा था। इसका मतलब सीधा है कि पूरा भारत से ज्यादा बिहार, अगर बिहार का सीधा देखें तो 2026 में 22% जीडीपी रेट ग्रोथ किया है, यानी कि 22% के रेट से आगे बढ़ा है।
बिहार जो है डेवलप हो रहा है। अब सोचें कि बिहार में बिना उद्योग, बिना फैक्ट्री, बिना किसी संसाधन के अगर बिहार इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, तो जरा सोचिए कि अगर बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज अगर सरकार लाएगी, रोजगार सृजन का सुविधा अगर सरकार देगी, तो वाकई बिहार जो है ना वो विकसित बिहार बनने में देरी नहीं लगेगा। तो इस बातों को भी आप ध्यान रखें। और सरकार जो है ना, खुद वहां सदन में बात हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, सरकार बड़ा ढीठ से कह रहा है कि बिहार का जीडीपी ना पूरा भारत के जीडीपी से आगे गया है 2026, और वाकई गया है। आप अगर 3 साल के रेशियो उठा करके देखें तो वाकई ऐसा गया है। यहाँ पर 2024 से 25 की अर्थव्यवस्था में जीडीपी अगर देखें तब वृद्धि 13.1 का देखा गया, 13.1% का वृद्धि देखा गया है। अब सोचें कि इसके स्थिर कीमतों में भी, जैसे बहुत ज्यादा, जैसे कोरोना जैसे मान लो कि कोरोना जैसे बीमारी आ गया, सब चीज बंद हो गया, कोई कार्य नहीं हो रहा है, फिर भी बिहार का जीडीपी जो है वो 8.6 के रेशियो से आगे बढ़ा है, 8.6 के रेशियो से आगे बढ़ा है। वही अगर हम बात करें 2022 से 23 में ना, तो 17.9% की वृद्धि किया था जीडीपी में बिहार, और 2023 से 24 की अगर बात करें तो 24.9% वृद्धि किया था, और 24 से 25 में देखें तो यहां पर 13.1% वो ग्रो किया था। और 2026 को अगर हम उठा के देख लें तो सीधा 22 गया है आंकड़ा, 22% के रेट से आगे गया है। अब सोचे बिहार का स्थिति, और बिहार में लोग कितना जो है लगनशील हैं अपने आप को विकसित करने के लिए। बिहार के लोगों से अन्य राज्यों के लोगों को भी यही सीखना चाहिए कि हमें मेहनत ताबड़तोड़ करना है। बिहार के लोग ना मेहनत करने के लिए वो पीछे नहीं हटते कभी भी। मेहनत में चाहे कोई भी काम करता है ना, बिहारी बहुत शिद्दत से करता है। तभी आज बिहार का रेशियो इस प्रकार से, बिहार में स्किल्स है, बिहार के लोगों में काबिलियत है, बट उसे संसाधन नहीं मिल पाता है, उसे उतना साधन नहीं मिल पाता है जिससे वो पीछे रह जाते हैं। सरकार को ये जरूरत है कि उसको साधन दे। अब बिहार देखें बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा बिहार। ठीक है, आगे अगर राष्ट्रीय तुलना में अगर हम बात करें ना, तो अगर 9.8 का रेट से अगर बिहार नहीं, भारत का जीडीपी ग्रोथ 9.8 के रेट से, देखो 2024 में, जो 2024 से 25 में जो है बिहार में, यानी कि अगर बात करें पूरा भारत में, तो पूरा भारत में जो जीडीपी ग्रोथ गया था पूरा भारत का, वो 9.8 का रेशियो से गया था। वही बिहार 13.1 से गया। अब सोचिए कि यहां पर इंक्रीज कितना हुआ, 3.3 का, 3.3% का इंक्रीज हुआ। यानी कि राष्ट्र के जीडीपी से बिहार का जीडीपी आगे चल रहा है। राज्य का तो छोड़ दीजिए, अनेक राज्यों का, पूरा राष्ट्र के जीडीपी से बिहार का जीडीपी आगे चल रहा है। ये आंकड़े में सोचिए। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि भाई कुल बजट बिहार में वो 3.47 लाख करोड़ है। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा कि इन्वेस्ट सरकार कहाँ किया, तो आप बताइएगा एजुकेशन के सेक्टर में 68,000 करोड़ रुपया लगभग में इन्वेस्ट किया। दूसरा मोटो सरकार का हेल्थ सेक्टर में उन्होंने जो है कि 21,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, और उसके बाद किसानों पर भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा 9,000 रुपया प्रति वर्ष जो है वो देने का बात किया है। वाकई उसमें जो है कि 3,000 राज्य देगी और 6,000 केंद्र सरकार देगी। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने अच्छा निवेश किया। कुल मिला के यही बात है कि बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए सरकार तत्पर है। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या समझें, क्या सीखें और क्या जानते हैं, कमेंट में जरूर अपना राय दिखाइएगा, बताइएगा कि क्या वाकई बिहार विकसित हुआ है पिछले 1-2 सालों में, जरूर बताइएगा। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।